भूत वो कहाँ होते हैं आजकल? भूतों का ज़माना तो चला गया, है ना? भूत आजकल कहाँ होते हैं भूत? भूतों का ज़माना तो चला गया। यही कहा था उस लड़की को एक शिमला के दुकानदार ने। जब मीनाक्षी चौधरी ये किताब लिख रही थी, घोस्ट स्टोरीज ऑफ शिमला हिल्स, वो भी कुछ सुपर नेचुरल होता है कि नहीं, भूत होते हैं, वाकई ये कहानियाँ सच है, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रही थी। जैसे कहते हैं ना, यू ऑलवेज मीट लाइक माइंडेड पीपल। वो लड़की भी यही सारी चीज़ें पता करने के लिए आई थी, एक किताब लिखना चाहती थी, वो भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थी। उस लड़की को किसी ने बताया कि बीड्स के पास एक सिमेट्री है, वहाँ की कुछ कहानियाँ हैं, वो उधर ज़रूर जाए। तो वो ढूंढ रही थी उस सिमेट्री को, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ये उसने सुना था। वो पहले बीड्स के स्टॉप के पास उतरी। पहले उसने वहाँ पे किसी से पूछा कि इस तरह एक सिमेट्री है यहाँ पे, आपको पता है? जिससे पूछ रही थी वो एक लेडी थी। उसने उसे बताया कि आप थोड़े आगे चले जाइए, वहाँ पे कुछ घर है, उधर आप किसी से पूछिए, ज़रूर किसी को पता होगा। उस तरफ गई, काफ़ी दूर तक तो कोई घर नहीं थे। फिर उसे थोड़े घर नज़र आए। एक घर की घंटी बजाई। जब दरवाज़ा खुला ना, तो वो वाली लुक होती है ना कुछ लोगों के चेहरे पे कि तुम क्यों आए हो, उसी लुक के साथ एक लेडी बाहर आई और पूरे गुस्से में उससे पूछा क्या है। पहले तो कोई इंसान आपको एंटरटेन करना ही नहीं चाहता, और जब नहीं एंटरटेन करना चाहता है, आप ऐसा सवाल उससे पूछें कि आपको पता है यहाँ आसपास कहीं सिमेट्री है। बैड क्वेश्चन। ऑब्वियसली आंसर नहीं होना था और दरवाज़ा हो गया बंद। थोड़े आगे गई वो लड़की तो कुछ दुकानें नजर आई। एक दुकान के बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनसे जाकर उसने पूछा कि यहाँ पे कोई सिमेट्री है? तो उन्होंने कहा हाँ सिमेट्री है। जैसे ही उसे कंफर्मेशन मिली, उसने सिमेट्री की डायरेक्शंस पूछी। साथ ही उस लड़की ने पूरी एक्साइटमेंट से उस बुजुर्ग से पूछा, इधर आपने कुछ भूतों की कहानियां सुनी है? बुजुर्ग जोर से हंसा और कहा, बेटा भूतों के ज़माने चले गए, आजकल कहाँ भूत होते हैं। फिर जो बुजुर्ग थे उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तुम क्या अकेली हो, अकेली जाओगी वहाँ? उसने कहा हाँ जी अकेली हूँ, सेफ जगह नहीं है क्या? तो बुजुर्ग ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, सेफ ही है, पर क्या है थोड़ी सुनसान है, ज़्यादा लोग वहाँ पे आते जाते नहीं हैं, ट्रैफिक बिल्कुल कम है, पैदल भी कम ही लोग जाते हैं, मेन रास्ता नहीं है ना वो। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अगर तुम उस रास्ते से थोड़े आगे चली जाओगी सीधे, तो तुम संजौली और छोटा शिमला के चौक पे पहुंच जाओगी। लड़की ने बुजुर्ग को थैंक यू बोला और सिमेट्री की तरफ चल पड़ी। वाकई वो सिमेट्री बहुत बड़ी नहीं थी, थोड़ी ही ग्रेव्स थी वहाँ पे, एक छोटी सिमेट्री थी। वो लड़की अपनी वॉक का पूरा मज़ा ले रही थी। पहले थोड़े गुनगुनाते हुए, फिर उसी गाने को ज़ोर से गाते हुए वो चल रही थी। सिमेट्री के पास से क्रॉस होते हुए वो ये भी सोच रही थी कि ज़िंदगी का सफ़र ना बहुत ही अजीब है। ये लोग जो आज ग्रेव्स में मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, हमसे पहले वो यहाँ पे जिए हैं, उनकी ज़िंदगी की यादें, उनका ज़िंदगी का सफ़र शिमला ने देखा है। आज वो इधर है और हम उनकी ग्रेव्स को देख रहे हैं। फिर उसने देखा कि उसके साथ कंपनी है। थोड़े आगे एक आदमी जा रहा था। उसने उस आदमी को आवाज़ लगाई और उससे पूछा, भाई साहब आप उस तरफ जा रहे हैं, मैं थोड़ी दूर आपके साथ चल सकती हूँ? उस आदमी ने बड़ी ही म्यूज़िकल और मेलोडियस वॉइस में उससे कहा, हाँ आ जाओ। जो बातें उस लड़की के अभी तक ख्यालों में थी, अब वो शब्दों में आ गई। वो अपने वॉक बडी जो उसे अभी मिला था, उसके साथ में अपनी बातें शेयर करने लगी कि देखिए ना, ये लोग जिनकी ग्रेव्स इधर हैं, उन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी काटी है। फिर उस लड़की ने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, आसपास रहते हैं क्या? उस आदमी ने बताया कि हाँ पास में ही रहता हूँ। लड़की एक किताब लिखने वाली थी, एक ऑथर बनने वाली थी। कुछ लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, चीज़ों को महसूस करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। इसलिए उसके दिमाग में उस सिमेट्री को देख के बहुत सारी बातें चल रही थी, जो वो अपने कंपेनियन के साथ में बेझिझक शेयर करती रही। वॉक करते करते दोबारा से वो उन्हीं दुकानों के पास आ गई जहाँ से वो निकली थी। सिमेट्री के पास से जो वो वॉक करके आई थी, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग और लाइट थी। उसने मुड़कर अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। ये लड़की डर के मारे कांप रही थी। फटाफट भाग के वो दुकानों तक गई। वो बुजुर्ग आदमी जिन्होंने उसे सिमेट्री का रास्ता बताया था, वो वहीं बैठे थे।
उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा और हंस के पूछा, हाँ बेटा, मिले भूत? तुम्हें एक बात बताना भूल गया, किसी ने देखा तो नहीं है पर बहुत लोग बोलते हैं कि जो इस सिमेट्री के पास से अकेले जा रहा होता है ना, एक म्यूजिकल सी आवाज़ वाला आदमी उसको अकम्पनी करता है, उसका साथ देता है उस सिमेट्री को क्रॉस करने में। तुम्हें तो नहीं मिला होगा।